मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, जनसुराज का जिस तरीके से 2025 का इलेक्शन में जो भागीदारी अभी से दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जनसुराज एक नया ऑप्शन की तो बात है ही, और बिहार में इस बार 25 के इलेक्शन में एक जबरदस्त भूमिका भी निभाने जा रही है। आपको सीधा मैं बता दूं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बात तो है ही, लेकिन जनसुराज की एक नया ऑप्शन और जनसुराज एक अपना एक अलग छाप बना रहा है। ऐसे में हमारे साथ जो है इंदू जी हैं, इंदू सिन्हा, जो कि जनसुराज से प्रदेश सचिव हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जनसुराज के बारे में कई सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंदू जी, लंबी प्रोफाइल आपकी है, जनसुराज से जुड़े हैं और इससे पहले भी बहुत सारी जगह आपने काम किया है। क्या जनसुराज से जुड़कर क्या कुछ देखना चाह रहे हैं बिहार में? देखिए, मैं बहुत सोच समझ कर मैंने जनसुराज ज्वाइन किया जी। और लगभग 1.25 साल मुझको हो रहे हैं जनसुराज में काम करते हुए, और मैं संगठन के लिए काम करती हूँ। और बिल्कुल जिस दिन मैं आई थी और आज का दिन, मुझे संगठन के लिए ही काम करना है। मुझको बिहार को मजबूत देखना है और प्रशांत की यही सोच है जिसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। जैसे प्रशांत का कहना है, मैं 100% उसको सही मानती हूँ कि आज के समय में बिहार हिंदुस्तान को मजदूर और की फैक्ट्री की तरह बन गया है, और ये लंबी प्रक्रिया चली है, एक दिन में नहीं हुआ है। मैं ये भी नहीं कहती कि अभी जो फिलहाल 20 साल 19 साल से हमारे नीतीश जी जमे हुए हैं वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ किया है, पर आज की उनकी जो स्थिति है वो अब किसी लायक नहीं बची है। इस तरीके से राबड़ी देवी के साथ उनकी बात का तरीका, कहीं ना कहीं सदन का भी अपमान होता है, और उन्होंने हर बात देश के अंदर में आपने देखा होगा, हाल में उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके पहले महिलाओं का अपमान किया। मतलब जानबूझ के शायद वो नहीं करते। अब ना तो उनकी शारीरिक स्थिति उम्र की वजह से ऐसी है, और मानसिक स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जिसकी राजनीति में उम्र का एक तकाजा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राजनीति मैंने आपको क्यों कहा कि मैं संगठन के लिए करना चाहती हूँ। मुझको लगता है मेरी उम्र में ही जैसे और जगह रिटायरमेंट होती है, राजनीति में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी युवा व्यक्ति जिस तरह से सोच सकता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, बहुत बुजुर्ग के लिए वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक सीमा तो होनी ही चाहिए। लोग कह रहे हैं कि फेविकॉल से चिपके रहते हैं नीतीश जी कुर्सी पे। बिल्कुल चिपके ही नहीं रहते, वो तो अपनी कुर्सी लिए ही रहते हैं। कभी देखिए, बिल्कुल वो अपने बल पे कब जीतते हैं, कभी वो लालटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल पे बैठते हैं। अपनी तो उनकी, हाँ ठीक है, वो ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि उनके बिना ना बीजेपी का चलता है, ना इंडिया कुछ नहीं कर सकती, और ना ही राजद का काम चलेगा। बीच में फायदा उठाती है, मौका परस्त जो कहते हैं ना, मौका परस्त। बिल्कुल मौका परस्त की तरह ही है, और ऐसा ही चलता है। इसलिए अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था, तो हम बर्दाश्त कर रहे थे। अब तो इतनी बड़ी सोच और इतना बढ़िया, जिस आदमी ने लगभग 10 लोगों के लिए काम किया प्रशांत जी के बारे में, और आज लोग पत्रकार लोग उल्टा सीधा बोलते भी हैं, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँ, वो तो उतनी नौकरी थी, उन्होंने एक जगह से लगभग 100 करोड़ लिए और 10 जगह काम किया, और आज उस ईमानदारी के पैसे को वो बिहार के विकास में लगा रहे हैं, बिहार की सत्ता बदलने में लगा रहे हैं। लोग बोलते हैं इतनी गाड़ियां, इतनी, अरे कौन दे रहा है? वो खुद के पैसे लगा रहे हैं, और जो लोग उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास करके अपना पैसा लगा रहे हैं। मेरे जैसा जिसका कोई आय नहीं है, कुछ नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ शारीरिक मानसिक ही नहीं, कुछ आर्थिक भी लगा पाऊँ, ये मेरी भी सोच होती है, और होनी भी चाहिए। अगर हम सब बदलाव चाहते हैं तो एक आदमी दो आदमी, एक प्रशांत क्या करेंगे? बिल्कुल, लेकिन लोग तो रास्ता दिखा रहे हैं। ये और भी एनडीए गठबंधन हो या जो भी इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार करके निकल जाएंगे, इनका तो यही है, जनता को मैनिपुलेट करेंगे। अपनी समझ और अपनी मूर्खता में इस पे क्या चर्चा करूं। इतने दिनों से जो आदमी पैदल चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? वो उसके पास, उसने बाहर नौकरी की, आपको पता है उसने क्या किया, उसको क्या जरूरत थी अपना हजारों हजार करोड़ लेके, जिसकी पत्नी डॉक्टर है, जिसका सिर्फ एक बच्चा है, ठाट से रह सकता था और ऐशो आराम की जिंदगी अपने पूरे मोहल्ले को दे सकता था, अपने पूरे मोहल्ले को ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता था। वो आदमी अगर लगा है तो कुछ सोच के ही लगा है ना, उसको बिहार में बदलाव चाहिए। इंदु मैम, इस बार 2025 में जब सीट जीतने की बात जब आती है, तो क्या उम्मीद है इस बार, कितना सीट जीतने की बात? देखिए, हम
हमारे नेता का जो सोच है बिल्कुल मैं भी वही सोच के आई हूँ। क्यों हम चांस ले यहाँ वहाँ 243 मतलब 243। क्या 243 जगह पे हर जगह मजबूत हैं आप? हर जगह अगर नहीं मजबूत है तो अभी समय है, काफी जगह हम मजबूत हैं। और या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, इसमें सोचने की क्या बात है। और कितने विधानसभा में पकड़ है? देखिए इतनी पकड़ तो है कि हम सरकार बना पाएंगे। अच्छा, ये तो मुझे विश्वास है अंदर से, इसलिए हम लगे हैं, सब लोग जी जान से लगे ये कह रहे हैं कि अभी तो चर्चे की बात बस कहीं कहीं चलती है, बट लोग अभी जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए सब इतनी खलबली है और इतना डर है लोगों में कि विपक्षी क्या कहेंगे। मैं भी अगर विपक्ष में होती तो अपने बचाव के लिए यही कहती जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते प्रधान जी अच्छा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये तो विपक्ष का कहना है कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेहनत तो कर ही नहीं तो आगे बढ़ ही रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो पछाड़ेंगे किसको? बाकी उन्हीं दोनों को पछाड़ेंगे ना। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। और विश्वास कीजिए चुनाव के बाद हम शायद मिलेंगे जरूर आपसे, तो देखिएगा कि जीत हमारी होनी है, सरकार हम बनाएंगे। मतलब खेल बन जाएगा। बिल्कुल खेल बनेगा। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंदु मैम है जो कह रही है कि 2025 में कहीं न कहीं जनस्वराज एक विकल्प ही नहीं है, एक महत्वपूर्ण भागीदारी होगी बिहार सरकार में आने का, और सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। 243 सीट पे चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जनस्वराज के तमाम जो मुद्दे अभी बिहार में इस बार चुनाव को लेकर चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।